आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वह रहेगा माध्य। माध्य मतलब समांतर माध्य, बहुलक और माध्य का एक ही वीडियो में तीनों मैं करवाऊंगा एक साथ, एक ही क्वेश्चन को करवाऊंगा। देखना, एक तो वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। और सवाल में आपको f का मान दिया होगा कितना, 5 है, 7 है, 22 है, 4 है, 8 है, 14 है, 5 है। ये f का मान दिया होगा। ये दो चीज़ आपको सवाल में मिलेगी। आपको x निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालते हैं, 10 और 20 को जोड़ना है, दोनों को 2 का भाग लगाना है तो 15 आएगा। 20 और 40 दोनों को जोड़ना है, 60 आएगा, 2 का भाग लगाया 30 आ जाएगा। 40 और 60 को जोड़ना है 100, 100 में 2 का भाग लगाया 50 आया। 60 और 80 को जोड़ना है, जोड़ने पर कितना आएगा 140, 140 में 2 का भाग दिया 70 आया। इसी प्रकार 80 और 100 को जोड़ना है, 2 का भाग लगाना है 90 आएगा। 100 और 120 को जोड़ना है, 2 का भाग लगाना है 110 आएगा। इसी प्रकार 120 और 40 को करेंगे तो 130 आएगा। ये आपके पास में x का मान होगा। अब आपको निकालना है fx। fx कैसे निकालते हैं, f की गुणा x से करनी है। 5 की गुणा 15 से की तो 75 आया, 7 की गुणा 30 से की तो 210 आया, 22 की गुणा 50 से की तो 1100 आया, 4 की गुणा 70 से की तो 280 आया, 8 की गुणा 90 से की तो 720 आया, और 14 की गुणा 110 से की तो 1540 आया। इसी प्रकार 5 की गुणा 130 से की तो 650 आया। ठीक है, अब क्या करना है, fx का योग करना है। fx का योग कितना आएगा, 4575 आएगा। इधर आपको f का योग करना है, 5, 7, 22, 4, 8 और 14 इनको जोड़ना है। जोड़ने पर कितना आएगा, 65 आएगा। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, f सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। 45 75 बटा में 65, इसमें क्या करना है, 65 का भाग लगाना है। 65 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 70.38 आंसर आएगा। यह था समांतर माध्य। कैसे ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल देगा, f का मान देगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो x का मान आएगा, x का f से गुणा करेंगे तो fx आ जाएगा। fx का योग करेंगे, इधर f का योग करेंगे, fx का मान ऊपर लिखेंगे, f का मान नीचे लिखेंगे, भाग लगाना है। ये था समांतर माध्य। अब हम बात करेंगे बहुलक के बारे में। ये क्वेश्चन है, सेम ही है, इसमें आपको बहुलक करवाऊंगा। आपको वर्ग अंतराल देगा बहुलक में और f का मान देगा। वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। ये तो है वर्ग अंतराल। आपको सवाल में f का मान मिलेगा, 5, 7, 22, 4, 8, 14, 5। ये f का मान है। क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है इस लाइन में। सबसे बड़ी संख्या 22 है इस लाइन में, जो 22 है सबसे बड़ी वह f1 का मान होता है। उसके बाद में f1 के बाद में f2 आएगा, तो f2 का मान कितना है, 4 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 22 है, वह f1 का मान होता है। f1 के नीचे क्या आएगा, f2 आएगा, और f1 से ऊपर किसका मान, f0 का मान आएगा। जो f1 वाला बॉक्स है उसको इस प्रकार आप टिक कर लो, सबसे बड़ी संख्या वाला, क्योंकि इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होगा। कैसे, इस लाइन में जो सबसे पहले दिया है वह l का मान है, तो l का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एक मान और बच गया h का मान। h का मान क्या होगा, 60 में से 40 को घटाओ, 60 में से 40 को घटाओ, कितना बचेगा, 20 बचेगा। वह किसका मान रहेगा, h का मान रहेगा, तो h का मान कितना आएगा, 20 आएगा। अब आपको सारे मान लिखने हैं।
F1 का मान 22, F0 का मान 7, F2 का मान 4, H का मान 20 और L का मान 40 रहेगा। सूत्र लिखना है आपको बहुलक का। बहुलक का सूत्र क्या होता है? L बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H आएगा। L का मान 40 है तो हमने 40 लिख दिया, प्लस का चिन्ह है। F1 का मान 22 है माइनस F0 का मान 7 है बटा में 2 गुणा 22, 22 F1 का मान है, ये जो 2 है ये सूत्र वाला आया है। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का 7, फिर माइनस का 4, माइनस का 4 F2 का मान है, इनटू में H आएगा 20 आएगा। अब क्या करना है? 22 में से 7 को घटाना है। 22 में 7 घटाया कितना बचा? 15। 44 में से 11 घटाया कितना बचा? नहीं, 22 में से 11 घटाया, 22 में से 7 घटाया 15, 22 को 2 से गुणा किया कितना आया? 44 आया। अब क्या करना है? इन दोनों को संख्याओं को हमेशा ही जोड़ना है, ये स्टेप ध्यान रखना। 7 में 4 हमेशा ही जुड़ेगा और जोड़ने के बाद यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है। यहाँ बहुत बार गलती हो जाती है, इसका ध्यान रखना। इन दोनों को तो जोड़ना है, चिन्ह मत देखना, बस जोड़ना है और यहाँ हमेशा ही माइनस करना है। तो 7 और 4 11, यहाँ आएगा माइनस का चिन्ह, गुणा में क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। आगे हल करेंगे। अब देखो 15 की 20 से गुणा की कितना आया? 300 बटा में 33। 300 में 33 का भाग लगाएंगे तो 9.8 आएगा और 40 में 9.8 जोड़ूंगा तो 49.8 आएगा। ये आंसर था बहुलक का। अब हम करेंगे माध्यक, जिसे माध्यिका कहते हैं। इसमें आपको वर्ग अंतराल मिलेगा, एक तो वही वर्ग अंतराल है, सेम ही है, 10 से 20, 20 से 40 सेम ही है, और f का मान देगा, यही सेम ही है जो बहुलक में लिया था। एक ही क्वेश्चन को करवा रहा हूँ तीनों स्टेप से। तो ये f का मान है, ये है वर्ग अंतराल। इसमें CF निकालनी है आपको। CF को बोलते हैं संचयी बारंबारता। कैसे ज्ञात करते हैं संचयी बारंबारता? पहली संख्या सेम लिखनी है तो 5 का 5 आएगा, फिर 7 में 5 को जोड़ना है, 7 और 5 कितने होते हैं? 12। फिर क्या करना है? 22 में ये 12 जोड़ना है, 22 और 12 कितने होते हैं? 34, तो यहाँ आ जाएगा 34। फिर 34 में 8 4 जोड़ेंगे, 34 और 4 कितने होते हैं? 38, तो यहाँ आ जाएगा 38। फिर 38 में 8 जोड़ेंगे, 38 और 8 होते हैं 46। फिर 46 में 14 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 60, और 60 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 65। इसका मतलब CF का मान क्या रहेगा? 65 रहेगा। इसका मतलब इन सभी को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 65 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों मान सेम होते हैं। अब हमें निकालना है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं? जो यहाँ मान दिया होता है, जैसे इसको बोलते हैं n, n में 2 का भाग लगाना होता है। तो हमारे पास में n का मान है 65 और 65 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 65 में 2 का भाग लगाएंगे तो 32.5 आएगा, 32.5 आएगा। जो ये मान आता है उसको इसमें देखना है कि 32 से ठीक अधिक बारंबारता कौन सी है? 34 है। दोबारा देखो, n बटा 2, जो यहाँ मान दिया है 65, उसमें 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाने पर 32.5 आया। और देखना है 32 से ठीक अधिक बारंबारता कौन सी है? 34 है। तो 34 वाले बॉक्स को इस प्रकार टिक कर लेना, 34 वाले को, क्योंकि इससे बड़ी होती है वही लेना है, और इससे जो ऊपर वाली संख्या होती है वह होती है CF, जिसे बोलते हैं संचयी बारंबारता। अब बताओ, इसके सामने होता है F का मान, तो F का मान क्या रहेगा? 22 रहेगा, और ये वर्ग अंतराल रहेगा 40 से 60, ये वर्ग अंतराल रहेगा। तो मैंने यहाँ लिख रखा है वर्ग रहेगा 40 से 60। इसके सामने छोटी संख्या 40 है तो 40 हो जाएगा L का मान। n बटा 2 का मान 32.5 मैंने अभी बताया था। F का मान 22 है। CF का मान, F का मान इसके सामने है, CF का मान इससे ऊपर है, तो CF का मान 12 रहेगा, H का मान 20 रहेगा।
60 में से 40 घटाया h आया। h कितना है? 20 है। अब हमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू में h। ये माध्यक का सूत्र है। L प्लस n/2 CF बटा में F इंटू में h। L का मान 40 है, CF का मान 32.5 है, n/2 का मान 32.5 है, CF का मान 12 है, F का मान 22 है, इंटू में 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 32.5 में से 12 घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 20.5 आ जाएगा। बटा में कितना? 22, इंटू में h का मान 20। ये h कहाँ से आया था? जो मैंने वर्ग अंतराल बताया था ना, 40 से 60 बताया था, ये वर्ग अंतराल था। तो 60 में से 40 को घटाओ, कितना बचेगा? 20 बचेगा। यह 20 यहाँ आएगा क्योंकि ये h का मान है, अंतर है। अब क्या करना है? 20 की 20.5 से गुणा करो तो आएगा 410। 410 बटा में 22, प्लस में 40 चल रहा है। 410 में 22 का भाग लगाएंगे तो 18.63 आएगा, और 18.63 40 में जोड़ेंगे तो 58.63 आएगा। ये है माध्यक। तो तीनों ही क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में करवा दिया है। परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया होगा, इसको एक बार और देख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, या तो एक माध्यक आ जाएगा या बहुलक आ जाएगा, या दोनों ही आएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे।